महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा डीजल पर 54 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। चंद हफ्तों में ये सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF ने प्रोग्राम बढ़ाने और इजाफी रकम पर मुस्बत रवैया दिखाया है। पेट्रोल महंगा करने के बाद उम्मीद है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। रुपए की कदर में इजाफा होने से कीमतें नीचे आएंगी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत ने बड़े और मुश्किल फैसले लेना शुरू कर दिए। कौमी असम्बली में EVM खत्म करने का बिल भी मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट भी नहीं डाल सकेंगे। नैब कवानीन में तरमीम भी कर दी गई। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की गुलामी की कीमत अदा करनी शुरू कर दी। 30 रुपए फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। अमरीका का इत्तेहादी भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। नाअहल हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाया। मुल्क में मजीद महंगाई होगी। ये लोग आए थे महंगाई को ख़त्म करने के लिए। अभी ये लोग जो है और अवाम पे महंगाई कर रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गया। अवाम चारी क्या करे। इमरान खान तो सस्ता पेट्रोल दे रहे थे, वो कह रहे थे ये कैसे दे रहे हैं। 137 रुपए मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे। अब मुझे बताया अभी इन्होंने क्यों बढ़ाया पेट्रोल। तकरीबन हर बंदा बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो वो पेट्रोल बनवाने आए, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स पे फर्क जरूर पड़ता है। 30 रुपये लीटर बताया। सिर्फ पेट्रोल के उत्ते नहीं रहना, ये सारियां जिन्नियां भी अशिया ने उन्होंने ऊपर डिवाइड होना है। अवाम तबाह हो गई है, क्या कर सकती है अवाम ने पेट्रोल महंगा करना जुल्म करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अब महंगाई कम करें। हुकूमत के पेट्रोल महंगा करने के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप्स पर लाइनें। पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोके रखी। सस्ते पेट्रोल के लिए लड़ाई झगड़े। लाहौर में पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल डलवाने की कोशिश में लड़ाई हो गई। शहरियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। इनको IMF ने यह भी इंडिकेट कर दिया कि आप स्टैगर करके कीमतें वापस सब्सिडी विड्रॉ करें, इकट्ठी ना करें, टुकड़ों में कर लें। अब क्या टाइम हो गया, 7:15 हो गया, पता नहीं भी मीटिंग चल रही है, ख़त्म होगी कि नहीं। उसमें ये डिसाइड होना है कि स्केड्यूल क्या होगा, किस तरह सब्सिडीज विड्रॉ होंगी, किस तरह वो चलेंगी। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का पहले ही बता दिया गया था। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कहा था कि IMF से मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास जारी है, जिसमें कीमतों में इजाफे का फैसला होगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवा। कहा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी बहुत ताखीर करती है, सरमायाकारी करके अपने $5 अरब क्यों ब्लॉक कराएं। प्रोग्राम सिचुएशन रूम में मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ किया। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद से पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील की थी। शाह सलमान ने कहा 1 से 2 अरब डॉलर लगाएंगे, लेकिन इनकी मंजूरी इसी साल में कराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी दुबई, भारत और बांग्लादेश से भी सस्ता। दुबई में पेट्रोल की कीमत 194 रुपए, भारत में कीमत 270 रुपए फी लीटर, अमेरिका में कीमत 252, बरतानिया में कीमत 424 रुपए फी लीटर। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में पाकिस्तानी रुपयों में फी लीटर कीमत 589 रुपए। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में 4.5 रुपए फी लीटर। PTI लॉन्ग मार्च। वफाकी हुकूमत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात वफाकी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजारत कानून से राय तलब। राना सनाउल्लाह ने कहा महमूद खान ने अपने ओहदे का गैर आईनी इस्तेमाल किया। बाज अफसरान मुसल्लह होकर वफाक पर चढ़ाई में मुलविस पाए गए। पुलिस और इंतजामिया के बाज अफसरान सियासी जमात के आलाकार बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत की मयाद 1 साल 2 माह है, जब तक इत्तेहादी चाहेंगे अवाम के मसाइल हल करते रहेंगे। इमरान नियाजी किसी भूल में ना रहना, मुल्क में इलेक्शन कब कराने हैं फैसला ऐवान करेगा।
जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। तुम्हारा ख्याल है ब्लैकमेल या डिक्टेट कर लोगे तो अपने घर में करो। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हैं। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया। आवाम को अपनी बका का ईंधन बनाने के बजाय बनी गाला वापस जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। इमरान खान ने अपनी खिफत मिटाने के लिए 6 रोज का ऐलान किया। 25-30 लाख का दावा करने वाले 20,000 अफराद जमा नहीं कर सका। IMF ने इमरान खान का मुआहिदा पकड़ा दिया। पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। इदारों से कोई बातचीत हुई तो गारंटी दी, इस्लामाबाद बैठ जाते तो मईशत को मजीद मसाइल पेश आते। असद उमर बोले, मुज़ाकरात इस पर होंगे कि इलेक्शन कब कराने हैं, निज़ाम नहीं चल सकता तो इसे मजीद न घसीटें। फौज का सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला अच्छा है। PTI का लॉन्ग मार्च, इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज। इस्लामाबाद में 3 FIRs दर्ज की गई। जलाओ घिराओ, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। असद उमर, इमरान इस्माइल, अनिया अमीन गंडापुर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज भी शामिल। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की कुर्सी बच गई। जाम कमाल ग्रुप को तहरीक अदम एतमाद के लिए सिर्फ 11 अराकीन की हिमायत मिली। तहरीक वोटिंग के लिए ऐवान में पेश भी ना हो सकी। अदम एतमाद नाकाम होने पर यार मोहम्मद रिंद और असद बलोच में तल्ख कलामी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, किसी से जाती अनाद नहीं, सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क्या किसी जत्थे को आइन से बगावत का हक दिया जा सकता है? क्या किसी फितना, फसाद, बदअमनी फैलाने और अनारकी की गुंजाइश है? तारीख को दोहराने दिया गया तो हाथों को मलते रह जाएंगे। अदलिया और इदारों को बदनाम किया जा रहा है। उनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आए तो गालियां। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। फैसला करना होगा, फितने का रास्ता रोकना है या मुल्क तबाह होते देखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के डी चौक का दौरा। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों से मिले। सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान इंतशार और बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन और कानून पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्बत किरदार अदा किया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 202 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, कीमत 202 रुपए 1 पैसे हो गई। नैब केस दायर होते ही गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। नैब कानून में रिमांड 90 के बजाय 14 रोज का मिलेगा। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नैब केस पर 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे में नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत 1 साल में करप्शन केसेस का फैसला करने की पाबंद होगी। केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल कैद की सजा होगी। टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। माली फायदा न उठाने पर काबीना के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। स्कीम या मंसूबे में बेकायदगी पर भी नैब एक्शन नहीं ले सकेगा। चेयरमैन नैब को ओहदे पर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब कायम मकाम सरबराह होगा। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला शेड्यूल के मुताबिक कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने फैसला सुना दिया। कहा, दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात 10 जून तक ठीक किए जाएं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने पर तमाम जमातों का इत्तेफाक। अदालत और इलेक्शन कमीशन को खत लिखने का फैसला। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने तस्दीक कर दी। बल्दियाती इंतखाबात का 26 जून को होने वाला पहला मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन फिर ताखीर का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 1 माह में फैसला करने का हुक्म।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजा के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुश्किल वक्त में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले, भारत का फैसला इंतहाई भयानक है। गौस बख्श मेहर ने कहा, कश्मीर के मामले पर सबको सच बोलना चाहिए। मरियम नवाज की लाहौर में शहीद होने वाले कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। पुलिस एहलकार की बेवा की शहबाज शरीफ से बात कराई। मरियम नवाज ने कहा, शहीद के अहले खाना को घर लेकर देंगे, बच्चों की किफालत और तालीम यकीनी बनाएंगे। हलाकतों का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराना चाहिए।